जब लहू ही कहानी बन जाए और जज्बात सिर्फ चीखों में बदल जाए तो समझ लो पर्दे पर जश्न नहीं, खून का मेला सजने आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है फिल्मी दीवानगी। फिल्म की सच्चाई लाना है मेरी जिंदगी। बागी 4 का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर आग लगा देता है, लेकिन वो आग एक तरफ रोमांच की नहीं बल्कि इस बात की है कि फिल्म मेकर्स ने एक्शन और हिंसा के नाम पर एकदम से चीर फाड़ की दुकान खोल दी है। टाइगर श्रॉफ अपने रॉनी वाले अंदाज में एंट्री देते हैं। पहला ही फ्रेम, चेहरे पर गुस्सा, शरीर पर खून, हाथ में हथियार और बैकग्राउंड में बम, आग और चीखे। लेकिन ये सब इतना ज्यादा और ओवरडोज में है कि रोमांच से पहले ही दिमाग कह देता है, भाई थोड़ा रुक भी जा। संजय दत्त की एंट्री एक अलग ही गैंगस्टर लेवल पर है। हाथ में सिगार, आंखों में पागलपन और स्लो मोशन में चलने का अंदाज। लेकिन यहां भी वही दिक्कत, पर्सनैलिटी के बजाय सिर्फ ओवर एक्टिंग जैसा इफेक्ट आता है। एनडीटीवी ने इसे अनहिंज्ड, अनरिलेंटिंग एंड मोर फरोशियस देन एवर कहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ जोर जबरदस्ती की क्रूरता लगती है। रेडिट पर लोग कह रहे हैं, बागी एनिमल, 2 सीरीज ऑफ स्लैशिंग्स लुक अनइंटेंशनली फनी। और ये बात सही भी है, क्योंकि टीजर के कई सीन ऐसे हैं जहां हाथ पांव कट रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, लेकिन वीएफएक्स इतना नकली लगता है कि इमोशन की जगह हंसी आ जाए। हरना संधू और सोनम बाजवा की मौजूदगी इस टीजर में एक चमक की तरह है। उनकी फाइट सीन्स देखने लायक है, लेकिन वो भी खून खराबे की भीड़ में खो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे सास्ता एनिमल कह रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा कि इसमें एनिमल वाइब्स तो है लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं है। फर्स्ट पोस्ट ने इसे ब्रूटल, बारबैरिक, वायलेंट बताया, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि इस बर्बरता के पीछे कोई ठोस कहानी का संकेत नहीं मिलता, बस खून बहाकर दर्शक को हिलाने की कोशिश है। इंडिया टुडे ने इसे वायलेंस विद अ साइड ऑफ ट्रिगर अलर्ट कहा, और ये सही है क्योंकि सीबीएफसी ने इसे ए सर्टिफिकेट दिया है, जो बताता है कि ये कंटेंट वयस्कों के लिए भी ज्यादा हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि ये सिर्फ इंटेंस एक्शन नहीं बल्कि ऐसा मैच्योर कंटेंट है जो सबके बस का नहीं। प्रॉब्लम ये है कि टीजर में जोश तो है लेकिन होश बिल्कुल नहीं। हर फ्रेम इतना लाउड है कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी सिर्फ शोर लगने लगता है। बागी सीरीज का पहला पार्ट जहां एक्शन और इमोशन का बैलेंस बनाता था, वहीं बागी 4 का ये टीजर सिर्फ एक्शन के नाम पर गोर और चीजीआई ब्लड का मेला लगा देता है। एक्शन सीन्स इतने एक्स्ट्रा हैं कि उनका असर उल्टा हो जाता है। 1-2 सीन में तो खून के छींटे ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी गेम में खराब ग्राफिक्स हो। यहां तक कि कुछ फाइट कोरियोग्राफी रिपीटेड लगती है, जैसे पहले भी बागी सीरीज या दूसरी फिल्मों में देखी जा चुकी हो। टाइगर श्रॉफ की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टंट स्किल्स पर कोई शक नहीं, लेकिन जब हर मूव के साथ खून का फव्वारा जोड़ दिया जाए तो वो स्किल्स दब जाती है। टीजर के डायलॉग भी किसी भारी इमोशनल पंच देने के बजाय बस एक गिमिक की तरह आते हैं, जैसे हर आशिक एक विलेन है, नो एस्केप, नो मर्सी। ये लाइन सुनकर लगता है हाँ अच्छा है, लेकिन इस लेवल के खून खराबे के बीच इसका असर गुम हो जाता है। सिनेमेटोग्राफी कुछ जगह अच्छी है, खासकर स्लो मोशन शॉट्स और लो लाइट बैकग्राउंड में शूट हुए सी, लेकिन जब बार बार कटिंग और स्लैशिंग के शॉट दिखाए जाते हैं तो कैमरा वर्क भी थका हुआ लगने लगता है। संजय दत्त और टाइगर के बीच फेस ऑफ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन यहां भी इंटेंसिटी से ज्यादा दिखावा है। सोनम और हारनास का किरदार देखने में दमदार है, लेकिन अगर मेकर्स ने उन्हें बस खूबसूरती के साथ हिंसा में डालने के लिए रखा है तो ये भी बर्बादी है। रेडिट और यूट्यूब कमेंट्स में लोग खुलकर लिख रहे हैं कि बागी 4 का टीजर एक तरह से सेल्फ पैरोडी जैसा लगता है, मतलब खुद का मजाक बनाना। और सच कहें तो बागी जैसी ब्रांड से दर्शक को उम्मीद होती है कि एक्शन के साथ एक इमोशनल कहानी भी मिले, लेकिन यहां कहानी की झलक भी नहीं। शायद फिल्म में हो, लेकिन टीजर में यह सिर्फ शॉक वैल्यू दिखाने के लिए बनाया गया है। सीबीएफसी का ए सर्टिफिकेट भी अब गर्व की बजाय चेतावनी जैसा लगने लगा है, क्योंकि हिंसा में कला के बजाय बस सनसनी है। कुल मिलाकर बागी 4 का टीजर एक ऐसा ट्रेलर है जो आपको खींचता जरूर है, लेकिन साथ में ये सवाल भी छोड़ देता है कि क्या पूरी फिल्म ही बस इसी ब्लड एंड गोर के सहारे चलेगी या असली कहानी और इमोशंस भी मिलेंगे। फिलहाल तो ये सिर्फ एक हिंसक मोन्टाज है जिसमें मौलिकता की कमी, वीएफएक्स की ओवरडोज और एक्शन का रिपीटेशन साफ झलकता है। अगर आपको बस चाकू छुरी, खून के फव्वारे और ओवर द टॉप हिंसा का मेला देखना है तो ये आपके लिए है, वरना इस रोनी की कहानी में अभी तक रोने जैसा ही है।